हाँ जानू लोगों, बोला था ना मैंने तुम लोगों को कि रात जवां होगी, तुम लोग चलो रात के यहाँ पे 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, डजेंट मैटर। जितने रात होती जाती है उतना ज़्यादा रात जवां होती जाती है। अभी तो यकीन आ गया मेरी बात का। और जो ट्रेन है यार वो हार्डली 10 मिनट लेती है वहाँ तक पहुँचने, 10 मिनट, 8 मिनट, और उसके बाद फिर 5-7 मिनट का फासला है। तो मेरा एयरबिन भी बहुत अच्छी जगह पे है ये ना, मतलब इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन मेरा एयरबिन भी। हाँ थोड़ा सा नॉइजी हो जाता है क्योंकि मेरे एयरबिन भी के बिल्कुल नुक्कड़ पे 2 मिनट पे ट्रेन स्टेशन है, तो ज़ाहिर बात है फिर डगड़ 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 मेरे कमरे में भी उसकी ट्रेन की जो है वो आवाज़ आती है। लेकिन मैं ना बहुत पेशेंटली खुद को फिर बोलती हूँ किन्जा यार बस बस कुछ ही दिन है, ज़्यादा परेशान मत, हर चीज़ पे इतना ज़्यादा गुस्सा मत करो। तो मैं बहुत अपने ऊपर काम कर रही हूँ गाइज। अच्छा बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोग पूछ रहे, एक दो लोग मुझसे पूछ रहे सोनू कहाँ है। गाइज मैं आई थी यहाँ पे रिसर्च के लिए, तो यूएनटी से मुझे एक छोटा सा ग्रांट मिला था। उसके बाद फिर मेरा एक समर स्कूल में मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई थी, तो मैं उसके लिए मुझे यूरोप आना पड़ा। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि यार चलो फिर 1 महीना मैं इधर रह जाती हूँ। सोनू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो हवाई जहाज़ का टिकट करे, मेरे पास भी हवाई जहाज़ की टिकट के पैसे नहीं थे। मेरा जो है हवाई जहाज़ की टिकट का ख़र्चा मेरी यूनिवर्सिटी ने उठाया है, क्योंकि मैंने वो जो मैं आपको छोटी सी ट्रैवल ग्रांट का बता रही हूँ ना, मैंने उसके लिए अप्लाई किया था। तो इसीलिए आप लोग बोल रहे हो कि सोनू कहाँ है, सोनू कहाँ है। सोनू इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सोनू आएगा मेरे साथ। हम लोग ना मिलके कोई ऐसा ट्रिप प्लान करेंगे। तो एवरीथिंग इज़ सो एक्सपेंसिव यार, फिर अकोमोडेशन एक्सपेंसिव है, हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव है। तो मैं और सोनू हम लोग हैंड टू माउथ हैं, अगर आप यकीन करो या ना करो। यहाँ पे मुझे बाहर के मुल्क में मुझे पाकिस्तानी देखते हैं, वो कहते हैं ये तो डॉलरों में कमा रही है, ये तो बहुत अमीर है। एक बंदे ने लिटरली मेरे को लूटने की कोशिश की, लूटा भी। वो किस्सा मैं आप लोगों को किसी और व्लॉग में बताऊंगी ज़रूर। एक पाकिस्तानी बंदा जो कि आया था पंजाब के एरिया से, मैं किस्सा बताऊंगी आप लोगों को। तो गाइज़ ये मैंने आपको जूते की दुकान भी इसलिए दिखाई कि मेरी मॉम के लिए मैंने जूते ख़रीदने। ठीक है, वो जूते ऐसे हों कि ज़मीन आई मीन ग्रिप हो, जिसमें ना वो स्लिपरी ना हो। पिछले बार मैं मॉम के लिए जूते लेके गई थी तो उन्होंने कहा कि गोदी वो स्लिपरी हैं। अच्छा अभी इस बात को भी याद रखो, मेरी मॉम मुझे प्यार से गोदी बोलती है। मेरी मॉम और मेरा इलियास भाई। तो जब भी मैं गोदी बोलूँ तो आप लोग समझ जाना कि आई एम टॉकिंग अबाउट माई मॉम और माई ब्रदर इलियास। ठीक है, तो ये देखो अभी हम लोग चले गए यार। अच्छी अच्छी प्यारी सी शॉप्स थी, लेकिन ये बेचारे शॉप वाले दिन के टाइम खुले होते हैं, रात के टाइम ये लोग कहते हैं ये सारे गाने नाच गाने होते हैं, तो रात के टाइम ये दुकान वाले अपने आप को बंद करके चले जाते हैं। और यार मुझे तो लगता है ये दुकानें ना बड़ी बड़ी सी जो आपने देखी, ये बस ऐसे ही शोशा के लिए उन्होंने यहाँ पे रखी हुई। इतनी महंगी महंगी चीज़ें पता नहीं कितने, आई मीन बहुत कम लोग ही लेते होंगे। इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव, लाइक 1000 हाँ 100,000 यूरो का एक बैग और 500 यूरो के जूते या कुछ ऐसा, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन यार हैं दुनिया में अमीर लोग, सारी बातें हैं। तो गाइज ये यहाँ पे ना एक बंदा था, ये जो है अपना हारमोनियम बजा रहा था यार। इसने इतना अच्छा रंग जमाया, इसने इतनी महफिल जमाई कि सारे लोग इधर पागलों की तरह आ गए। तो पहले तो मैं पीछे पीछे खड़ी थी, फिर मैंने कहा अरे भैया लोगों बहना लोगों थोड़ी सी मेरे को भी आगे आने की जगह दे दो। फिर आस पास मैं घूमती रही, क्योंकि होता ये कि लोग ना ज़्यादातर वो आते हैं, वो 1 मिनट 2 मिनट खड़े होंगे, थोड़ा सा फिल्म बना लिया, उसके बाद फिर वो लोग चले जाते हैं। तो इस तरीके से जगह बनती जाती है। और तो जानू लोगों यहाँ पे एक छोटा सा बेबी था, उसको उन्होंने छोड़ दिया। बेबी जो है वो इतने से डांस कर रहा था, छोटा सा बेबी था, उसको उसका पेम्पर पहना हुआ था। तो वो देखो साइड में मैंने ना शॉर्ट्स बनाए हैं, उसमें आप लोगों को ज़्यादा दिखाई देगा। और भी बच्चियाँ थी, वो लोग कहती हैं डांस करेंगे डांस करेंगे। हाँ मैंने कहा ठीक है, ये अच्छा है, अपने आप को जो है आई थिंक इट्स अ गुड वे टू डिटॉक्स योर सेल्फ फ्रॉम ऑल द स्ट्रेस। सुबह के टाइम आप दिन खूब मेहनत करके काम करो, फिर रात को आप बोलोगे यार जाओ बंदा थोड़ा सा घूम फिर के आए, थोड़ा सा जख मार के आए। ये जख मारना बहुत ज़रूरी होता है। आप लोगों को पता है जख मारना क्या होता है? जब आप ऐसे ही बाहर चले जाओ और
एमलेसली आप घूम फिर के आ जाओ, इसको बोलते हैं जख मारना। या तो फिर बंदा बकवास करता रहे, उसको भी कहते हैं जख मारना। तो मैं बहुत बहुत इस बात पे बिलीव करती हूँ कि आपके पास कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए जिसमें आप जाओ जख मारो, जस्ट एमलेसली, यू नो, जो भी तुमने बकवास करनी है बगैर ये सोचे समझे कि यार मैं कितना नॉनसेंस या मैं कितनी छोटी सी बात कर रहा हूँ। हाँ, अभी उसमें ये ना हो कि बंदा एक्सट्रीम पे चला जाए कि किसी की इंसल्ट करने लग जाए, या आप ऐसा सेंस ऑफ ह्यूमर हो कि यू नो कि इट शुड नॉट बी हार्मफुल। तो ये अच्छा है कि बाहर निकल जाओ, और तकरीबन रोज़ाना रात को ये तमाशे हो रहे होते हैं। तो गाइस इसीलिए मैंने आपको कहा था कि रात है जवां, ये अब रात के 1 बजे तक होता रहेगा, ठीक है, 1 बजे तक होता रहेगा। और उसके बाद भी जब मैं वापस घर आ रही होती हूँ गाइस, मैं हर बार जब भी मैं गई हूँ मैं देखती हूँ कि लड़कियां बड़े प्यारे प्यारे कपड़े पहन के, वो फैंसी कपड़े नहीं होते जो कि क्लब वगैरह के लिए होते हैं, वो चमचम वाले, वो पहन के प्यारी सी हीलें पहन के जा रही होती हैं कहीं पे। तो वो क्लब की तरफ, मोस्ट प्रोबेबली दे आर गोइंग टूवर्ड्स द क्लब, क्योंकि वो जैसे फैंसी कपड़े होते हैं। कल भी मैंने देखा एक होटल था, उसके सामने 7-8 लड़कियां खड़ी थी, बड़े प्यारे, जैसे ड्रेस होता है जो लंबा सा ड्रेस, आपको पता होगा ड्रेस किसे बोलते हैं, तो वैसा पहना हुआ, किसी ने सिल्क का पहना हुआ, किसी ने ऐसे चमचम लगे हुए। तो ये चीज़ बहुत होती है, मतलब कहने का ये कि रात मेरे ख्याल से जब सुबह होती है तभी रात बेचारी मर जाती है। फिर मैं जब घर आ रही थी तो मैंने कहा पैदल जाऊंगी तकरीबन 45 मिनट्स। तो मैंने कहा यार किंजा, थकी मैं बहुत हुई थी, लेकिन मैंने कहा यार किंजा, मेक द गुड डिसीजंस, लेट्स गो बाय फुट। तो मैंने ना 7-8 लड़के देखे जो कि किसी तरफ जा रहे थे, तो बड़े अच्छे कपड़े पहन के, यू नो, बड़ा परफ्यूम छिड़क के। अब यार रात के 1 बजे, रात के 12:30 तुम कहाँ जा रहे हो? जाहिर बात है तुम क्लब जा रहे हो। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। अब मैं तो क्लब वगैरह यहाँ पे नहीं गई हूँ, तो मेरे को उस चीज़ का ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन ठीक है यार, बस एक दूसरे की मार कुटाई मत करो, बाकी लिव हैप्पी, पीस पीस ऑन एवरीथिंग। तो ये बात है गाइज। तो ये देखें जी, जैसे जैसे रात होती जाती है तो ये जो लोगों का क्राउड है वो कम होता जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको मैंने एक इंडियन फैमिली दिखाई, और उसमें बच्चे हैं, वाइफ है, सारे हैं, ठीक है, और आर्किटेक्चर बड़ा प्यारा। ये बेचारा झूला भी चल रहा था। अच्छा, इसका सिस्टम ये है कि अगर एक बंदे ने भी टिकट लिए ना तो वो चलाएगा इसको, 2 बंदे ने टिकट लिए उसको चलाएगा। वो ऐसा नहीं है, सिबी में, हमारे सिबी मेला होता है, वहाँ कहते हैं इंतज़ार करो, जब तक भर नहीं जाएगा झूला तब तक हम इसको नहीं चलावेगा। तो यहाँ पे मैंने कल रात ना बैठ के ये नोट किया कि यार ये चल रहा है बगैर किसी वजह के नहीं चल रहा है। इवन इफ़ दे हैव वन विजिटर, ठीक है, उसने पे किया टिकट लिए, पूरे पूरे इसको चलाएंगे। तो यहाँ पे बच्चे थे यार, काफ़ी मैंने चाइनीज़ बच्चे देखे, साउथ एशियन, अरब के बच्चे, वो झूला झूल रहे थे और माँ बाप उनके साथ खड़े हुए थे। दिस इज़ सो गुड यार, बच्चों के लिए ना ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है गाइस। बच्चों को लाजमन लेके जाओ, भले उसको और कहीं नहीं लेके जा सकते हो यार, उसको पिकनिक के लिए जंगल लेके जाओ, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं लेके जाओ। इट्स सो इम्पोर्टेंट। मेरी एक दोस्त है, आई एम गोना टेक हर नेम, रायमा, वो ना अपने बच्चों को लेके जाती है। वो कहती है नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों की ग्रूमिंग के लिए, तो प्लीज़ प्लीज़ टेक द किड्स। गाइस, तो हम बहुत नज़दीक हैं, और बड़ा सारा ये ब्रिज है, ये देखो। आज मुझे मेरा गूगल एक दूसरे तरफ से लेके आ रहा है। यार ये फ्लैश क्यों ऑन हो रहा है? तो मैंने कहा मैं आप लोगों को गुड नाइट बोल दूँ। मैं 35 मिनट्स का रास्ता तय करके आई हूँ, बस अब 11 मिनट और हैं और बस देन आई विल बी होम। तो मैंने कैलोरीज भी बर्न की हैं और मैंने थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी किया, और मैंने कुछ भी नहीं खाया। ओके, गुड नाइट, चाओ चाओ। It's so good. I am proud of this guy in my Airbnb. I didn't mean, however, to make it this good. I Oh didn't my think god, of it. it's so good. It looks like smoked meat. I mean, at the start, I fucked up really badly because I put a lot of salt. How is it so balanced? Well, but you promised me you will, even if I tell you. No, I'll eat it. Yes, I'll eat it. Sugar. I put extra sugar on it.
Because the tomatoes, they need balancing, right? If you put too much salt, Well, and also they like sugar. It's- Tomatoes like sugar, so I put sugar. okay, and that balance, but that's a good And technique. then a lot of garlic powder. Okay. Garlic powder gives taste to everything. This Doesn't is a smart trick, but it's really delicious. Thank you. And I let the tomatoes like legit Like, sit there and even burn a bit. I mean, can you smell the meat? The meat smells so good. That's what I'm impressed about. It smells like barbecue. You know what the meat is? Tuna. It's tuna? Yes, it's just tuna. You brought tuna? Yeah. तो गाइस इसकी कहानी तो आपको बताना बनती है। मेरा इरादा था, मुझे बहुत भूख लगी थी, ठीक है। मैंने कल नहीं 2 टाइम, एक सुबह मैंने क्रोसा और कॉफ़ी ली थी और उसके बाद फिर मैंने तकरीबन 4-5 बजे जो है मैंने अपना खाना खाया था, लंच। तो मुझे ना बहुत भूख लग गई थी, 9-10 बजे के टाइम बहुत भूख लग गई थी। ओके, तो मैंने कहा नहीं किंज़ा, आउट टाइम है, नहीं खाना है, आउट टाइम है। मैं घर पहुंची तो मैं जैसे ही किचन में गई तो ये बंदा, इसका भी मैं नाम नहीं बता रही हूँ, ये यहाँ पे स्टूडेंट है, तो ये एक और कंट्री से आया हुआ है, वो भी मैं नहीं बता रही हूँ। इसने बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, वो देखने में इतना अच्छा लग रहा था। मैं तो हैरान हो गई, मैंने कहा तुमने ही बनाया ये खाना? कहता है हाँ। कहता है आधा खाओ। इतना बड़ा बेचारे का दिल। मुझे कहता है ये प्लेट रखी इसने मुझे इतनी बड़ी, मैंने कहा छोटी प्लेट तो उठाओ। कहता नहीं ये आधा खाओ, ये बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा नहीं इतना मैं नहीं खाऊंगी, दो आई वांटेड टू ईट। एक तो वो डिलीशियस बहुत था और मुझे भूख भी लगी हुई थी, पर मैंने कहा नहीं यार इतना ज़्यादा नहीं खाऊंगी, बहुत लेट हो गया था। 1 बज रहे थे मेरे ख्याल से, तकरीबन 1 बज रहे, 12:30 तो बज ही रहे थे। तो मैं वॉक करके आई थी, तो फिर इसने मुझे जब दिया तो मैंने कहा वाओ यार। तो गाइज़ फिर ये थोड़ा सा मैंने खाया, आप देख रहे हो कितना मैंने उठाया है, थोड़ा सा ही है। और फिर थोड़ी सी मैंने योगर्ट भी खाई। यही मैं कहती हूँ ना कि यार एक निवाला ही मत लो, उसके बाद फिर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो बहरहाल मैंने वॉक बहुत की थी। तो गाइज़ ये था व्लॉग, आई होप यू लाइक्ड इट, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, बाय।